बहुत समय पहले की बात है। गोकुल धाम नाम की एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी मां के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गरीबी थी, पर दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह भोला कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर जैसे तैसे मां बेटे का गुजारा करता। बेटा, शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। मां, मेहनत से कभी डर नहीं लगता। जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक पेट भी भरा रहेगा। जंगल में लकड़ी काटते समय भोला की नजर एक बूढ़े काका पर पड़ी, जो कांपते हाथों से एक टहनी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। काका, आप परेशान क्यों हैं? बेटा, आज चूल्हा कैसे जलेगा, समझ नहीं आ रहा। बिना एक पल सोचे भोला अपनी काटी हुई लकड़ियों का गट्ठर काका को दे देता है। आज आपका चूल्हा मेरी लकड़ियों से जलेगा। काका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाजार में भोला लकड़ियां बेच रहा होता है, तभी गांव का घमंडी मुखिया अपने चमचों के साथ आता है। मेरे रहते तू लकड़ी बेचेगा? ये मेरी मेहनत है, इसे बेचने का हक भी मेरा है। मुखिया आग बबूला होकर धमकी देकर चला जाता है। घर लौटते समय भोला को एक घायल सफेद गाय मिलती है। डर मत, अब तू अकेली नहीं है। वह गाय को घर ले आता है। बेटा, हम इसका पेट कैसे भरेंगे? मां, भगवान ने भेजा है, वही रास्ता भी दिखाएंगे। गाय का नाम रखा जाता है गौरी। अगली सुबह गौरी पूरी तरह स्वस्थ थी। उसके पास दिव्य सुगंध वाली लकड़ियों का गट्ठर पड़ा था। हर रोज वही होता। भोला लकड़ियां बेचता, लोगों को काम देता, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। पूरा गांव भोला की इज्जत करने लगता है। मुखिया जल उठता है और बोलता है, वो गाय मेरी होगी। रात के अंधेरे में वह गौरी को चुरा ले जाता है। सुबह गौरी गायब होती है। बेटा, हमारी किस्मत फिर से उजड़ गई। भोला पूरे गांव में खोज करता है। बुजुर्ग काका बताते हैं, बेटा, गौरी मुखिया के पास है। मुखिया गौरी को मारने के लिए लाठी उठाता है। भोला दौड़कर सामने आ जाता है। लाठी भोला के कंधे पर लगती है। खून बहने लगता है।